नमस्कार दोस्तों। यह है नमस्कार दोस्तों यह है EMRS EMRS TGT का सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का सिलेबस है। हिंदी में पढ़ रहे हैं अपन, ये है ना। इंग्लिश को ट्रांसलेट किया है गूगल के माध्यम से, जिससे कि अपन के समझ में आ जाए कि भाई क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। क्योंकि पेपर तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और अपन है हिंदी माध्यम से। इंग्लिश में कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस सबसे ज़रूरी है। तो ये TGT का है ना, सेकंड ग्रेड का। तो चलिए शुरू करते हैं। EMRS का सिलेबस है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का। जब इतिहास में क्या आएगा, ये क्या है, ट्रांसलेट बाय गूगल, है ना। जब इतिहास में देख लेना, है ना, इतिहास में आएगा समसामयिक विश्व। ए पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। ये ऐसे क्रमबद्ध से नहीं है, ऊपर नीचे से है। ये ट्रांसलेट किया था जब ये हो जाता है कोई ना, अपन को तो देखना है कि क्यों क्यों किस किस सब्जेक्ट से किस किस चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। समसामयिक विषय, जब समसामयिक विषय में है, एक औद्योगिक क्रांति, बी है आर्थिक मंदी, है ना, आर्थिक मंदी, सी मजदूर और किसान। ये पॉइंट है सी, यही बात है बस। देख, समसामयिक विषय आ गया, समसामयिक विषय में है एक औद्योगिक क्रांति, बी है आर्थिक मंदी, सी है मजदूर और किसान हैं, मजदूर और किसान वर्ग के मुद्दे। अब डी में है 20वीं सदी में भारत में उद्योग का विकास। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति, आर्थिक मंदी, मजदूर और किसान वर्ग के मुद्दे, 20वीं सदी में भारत में उद्योगों का विकास। ठीक है भाई। अब ई में है भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषताएं। ये आएंगे समसामयिक विषय में, समसामयिक विश्व में। ठीक है। फिर है फ्रेंच क्रांति है, यानी फ्रांसीसी क्रांति है। कारण, आयोजन, प्रभाव और नतीजे। फिर है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कंप्लीट है भाई, एकदम। फ्रेंच की क्रांति भी कंप्लीट है ना। फिर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, 1885 से 1947 तक पूरा है, कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। इसके बाद में रूसी क्रांति है, 1917। कारण, घटनाएं, रूस और विश्व पर प्रभाव और परिणाम। फिर है समाजवाद को उदय। समाजवाद में है कार्ल मार्क्स का दर्शन, यूरोप में समाजवाद, समाजवाद का प्रभाव, समाजवाद को उदय में। ठीक है ना। ये पॉइंट से मतलब है कि भाई ये जो समाजवाद को उदय में, आपको यही पॉइंट पढ़ने हैं। कार्ल मार्क्स का दर्शन, यूरोप में समाजवाद और समाजवाद का प्रभाव। ठीक है। कार्ल मार्क्स का दर्शन, यूरोप में समाजवाद, समाजवाद का प्रभाव। अब है जर्मनी और इटली में फांसीवादी ताकतों का उदय। जब इसमें ये पूरा है ना, दो विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। ठीक है, ये आ गई भाई। ये कक्षा 9 की है ना, NCERT की, उनमें से आ रहा है पूरा 9। NCERT हो गई पूरी। जब अपन ने ये तो देख लिया कि भाई ये है फ्रेंच क्रांति, और ये इनको भी देख लेंगे, है ना, कि कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है। अब भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में क्या आएगा। ज्योग्राफी में है सौरमंडल का परिचय, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन, क्रांति, दिन और रात की घटनाएं। ठीक है। ऋतुओं का परिवर्तन, अक्षांश और देशांतर, समय ढूंढना, ये आएगा। और पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीपों और महासागरों, घाटियों की उत्पत्ति, वेगनर का महाद्वीपीय भाव सिद्धांत है। और प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी, बलन और भ्रंश। ये है भाई सौरमंडल का परिचय में पृथ्वी की उत्पत्ति, गतियाँ, दिन रात की घटना, ऋतुओं का परिवर्तन, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है। फिर है चट्टानें और खनिज, है ना, चट्टानें और खनिज, चट्टानों के प्रकार,
मिट्टी का निर्माण, प्रमुख प्रकार व विशेषताएं, ग्रेडेशन के कारक। अब 6 बड़े पैमाने पर बर्बादी, बहता पानी, हवा, ग्लेशियर, समुद्री लहरें और कास्ट स्थलाकृति, ये सब एनसीईआरटी से है। ये जो पॉइंट दे रखे हैं यही पढ़ना है अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सको तो, और पॉइंट जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ना है, नहीं कि और। जलवायु में है संरचना, वायुमंडल संरचना और संरचना, मौसम और जलवायु के तत्व, इंसुलेशन, ताप बजट, वातावरण का ताप और शीतलन, चालन, संवहन और सौर विकिरण, स्थलीय विकिरण है ना, संवहन, तापमान, तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, तापमान का वितरण, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसके बाद में है दबाव, दबाव पेटियाँ, हवाएं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, वाष्पीकरण, संघनन और अवक्षेपण और उनके रूप, आर्द्रता, वर्षा और उसके प्रकार, विश्व जलवायु वर्गीकरण है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, जल महासागर, पृथ्वी की सतह पर जल निकायों का वितरण, जल विज्ञान चक्र, महासागर पनडुब्बी राहत, तापमान और लवणता का वितरण, समुद्र के पानी की लहरों की गति, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की ज्वारीय धाराएं। आई बात समझ में? मानचित्र और तराजू, परिभाषा और वर्गीकरण, दिशा निर्देश, पारंपरिक संकेत ढूंढना, मानचित्र पर राहत विशेषताओं को दर्शाने की तकनीकें, आई बात समझ में? आकृति, हैचर्स, हिल शेडिंग, लेयर टिटिंग, जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व, रेखा और बार ग्राफ, क्लोमोग्राफ, इजोटॉर्म, आइसोबार और आइसो हाइट्स, बायोस्फीयर पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम का प्रकार, इकोसिस्टम खाद्य श्रृंखला की संरचना और कार्य, खाद्य वेब, विश्व बायोम, परिस्थिति संतुलन, ज्योग्राफी कर रहा है भाई, जैव विविधता और इसका संरक्षण, ये सब ज्योग्राफी ही है यहाँ से, एसटी कम है उल्टी ये। ठीक, आगे चलते हैं। जो जहाँ से मिलेगी जिस बुक में उन सबको पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब है भारत, आकार और स्थान, भारत की भौतिक विशेषताएं, जब है भूवैज्ञानिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जल निकासी प्रणाली और इसका विकास, जलवायु, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और तंत्र, भारत की ऋतु में, भारत की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन की मिट्टी, प्रकार और वितरण, प्राकृतिक वनस्पति, प्रकार और वितरण, भूवैज्ञानिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जल निकासी प्रणाली और इसका विकास। आई बात समझ में? जलवायु, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और तंत्र, भारत की ऋतु में, भारत की जलवायु का वर्गीकरण, कोपेन की मिट्टी, प्रकार और वितरण, जलवायु में ये है ना, और भूवैज्ञानिक संरचना वगैरह वगैरह, प्राकृतिक वनस्पति, प्रकार और वितरण। देख लेना भाई, क्योंकि ये ट्रांसलेट किया है ना, तो जैसे कि अपन जो सिलेबस होता है उसमें तो स्पष्ट में दे रखा है तो सभी, लेकिन वो जैसे कि एक तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तो भाई इसके आगे ये है, तो वो क्या है कि ऐसे मिक्स में से हो गए कुछ ये है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ है। इंग्लिश भी दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, कारण और कारक, प्रवास कारण एवं परिणाम,
जनसंख्या सिद्धांत और उनकी प्रासंगिकता, माल्थस। जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संरचना और उसके गुण, जनसंख्या और सतत विकास एवं संसाधन के रूप में जनसंख्या, भारत के संदर्भ में जनसंख्या समस्याएं और नीतियां, संसाधन और विकास। संसाधनों का पर्यावरण का अर्थ है, संसाधन और पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति और घटक, संसाधन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, इंटरफेस, संसाधनों का वर्गीकरण, जल, खनिज, वन, मत्स्य पालन का वितरण, उपयोग, आर्थिक और पर्यावरण महत्व और संरक्षण, प्रमुख फसलों, वन्य जीव, संसाधन और ऊर्जा, और संसाधनों का उत्पादन और वितरण। यार ज्योग्राफी ने भारी बना रखी है यार। गीली और सूखी कृषि, गहन, व्यापक, स्थानांतरण, वाणिज्यिक और वृक्षारोपण कृषि, विकास और समस्याएं, फसल की तीव्रता, प्रमुख फसलें, विनिर्माण उद्योग। वर्गीकरण, स्थानीय कारक, प्रकार और वितरण, भारत के औद्योगिक समूह हैं, चीनी का उत्पादन और वितरण, सूती, कपड़ा, लोहा और इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सब आ गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जब परिवहन और संचार के साधन, सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग, तेल और गैस पाइपलाइन, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, रेडियो, टेलीविज़न, उपग्रह और कंप्यूटर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार का बदलता पैटर्न, समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डे व्यापार के रूप में पैटर्न। भाई सामाजिक विज्ञान ये भाई। है ना। इसके बाद में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये पढ़ लिया। समुद्री बंदरगाह और हवाई अड्डे व्यापार के रूप में पैटर्न। आपदा और खतरों को समझना, ये नया चैप्टर है, ये नहीं पढ़े अपन ने। आपदाओं के प्रकार, प्राकृतिक और मानव निर्मित। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधक बनना, आपदा प्रबंधक के घटक, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा जोखिम प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण को समझना, विशिष्ट खतरे और समन, सामान्य मानव निर्मित आपदाएं और उनकी रोकथाम, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और आपदाओं के लिए सामाजिक योजना, सुनामी, जानलेवा समुद्री लहरें, उत्तरजीविता कौशल, आपदा के दौरान और उसके बाद, है ना। 1 2 3 ये 4 इधर आ गया। फिर 5 सुनामी और जानलेवा समुद्री लहरें, बस यही है। अब जैसे कि 5वां ये कम आकार में दे दिया और ये 6 बड़े आकार में दे दिया, लेकिन है सब चीज़ है। उत्तरजीविता कौशल, आपदा के दौरान और उसके बाद, वैकल्पिक संचार प्रणाली, सुरक्षित निर्माण प्रथाएं, जिम्मेदारी साझा करना, आगे की योजना बनाना, उत्पादन के घटक, संसाधन के रूप में लोग, आर्थिक गतिविधियाँ, गैर आर्थिक गतिविधियाँ, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार, गरीबी एक चुनौती के रूप में, ये अर्थशास्त्र आ गया। अब ये बेरोजगारी, रोजगार और ये संसाधन के रूप में लोग, है ना। गरीबी और असमानता, गरीबी कम करने के लिए नीतियाँ, गरीबी का अनुमान, भारत में खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, बफर स्टॉक, निर्गम मूल्य, समर्थन मूल्य, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका, है ना। विकास, वृद्धि एवं विकास, संरचनात्मक विकास, विकास और वितरण, सतत कृषि विकास, विकास संरचनात्मक परिवर्तन, जनसंख्या एवं मानव संसाधन विकास, क्रय शक्ति क्षमता, पीपीपी, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, आर्थिक विकास, सकल नामांकन अनुपात, विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास, विकास एवं विकासाधीन आय का वितरण, विकास के कारक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, क्षेत्रों का वर्गीकरण, जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक, संगठित, असंगठित, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्थव्यवस्था ये इकोनॉमिक्स है। लघु और बड़े उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रदर्शन, निजीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि, पैसा और क्रेडिट, भारतीय मौद्रिक प्रणाली, धन का कार्य, बैंक, सेंट्रल बैंक का कार्य, वाणिज्य बैंक, स्वयं सहायता समूह, SHG,
सबका सब ये एनसीईआरटी से है। कर्ज का जाल, पैसे की मांग और पैसे की आपूर्ति, वित्तीय बाजार, मुद्रा और पूर्ति, पूंजी बाजार, भारत में मौद्रिक समुच्चय। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल, सत्ता का बंटवारा, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, राजनीतिक दल, चुनाव, लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जैसे नेपाल बोलिविया में प्रजातंत्र, संकल्पनाएं, मुख्य विशेषताएं, स्थानीय स्वशासन, चुनाव, भारत और विश्व में लोकतंत्र। फिर भारतीय संविधान, संविधान का निर्माण, संविधान को अपनाना, संस्थाओं की कार्यप्रणाली, संसद, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है ज्योग्राफी ज़्यादा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स कम है। ये पॉलिटिकल इतनी ही है बस ये, और जो सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ना है अपन को। ठीक, ये अर्थशास्त्र है। लेकिन ये आबदार ये नहीं पढ़े अपन ने यार, इनको देख लेंगे ना। ऐसा भी एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं किताबें ना उनसे है, लेकिन लेवल आएगा बीए लेवल का, लेकिन आएगा सब ये 9वीं 10वीं की किताबों से। तो हर एक अक्षर याद होना चाहिए इनका। ज्योग्राफी पूरी है भाई। इंग्लिश में और देख लेते हैं, है ना। ये इंग्लिश में है भाई, टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री। कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ वर्ड है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिस्प्रेशन, लेबर एंड पेसेंट क्लास इशू, ग्रोथ एंड इंडस्ट्री इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। फ्रेंच रिवोल्यूशन में है केस इवेंट इम्पैक्ट कंसिक्वेंस, द रिवोल्ट 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से 1947। देख लेना ना, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़ चुके हैं अपन। राइज ऑफ सोशलिज्म है ना, फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, राइज ऑफ fascist force in Germany and Italy, the two-world war in the establishment of UN। ये पॉलिटिकल है भाई, वाह एसटी है ये, पूरी वर्ड की है, बस अपनी तो ये 1857 और ये है, और नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। 1857 है और 1885 47 है, 1947। जोग्राफी, जोग्राफी काफ़ी बड़ी है भाई, ये देख पूरी जोग्राफी है ये। एग्रीकल्चर, सब जोग्राफी है ये सुनामी वगैरह, ये तो ये छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है ना। फिर कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, पीपल ऑफ रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, बफर स्टॉक, है ना, डेवलपमेंट, ये अर्थशास्त्र है। पीपीपी, इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट हो, फॉरकन ट्रेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ए अंडर डेवलपमेंट, distribution of income is factor of development, sector of the economy, small and large industry, problems of the public sector, privatization, privatization, money and credit। यानी कि देखी जाए ना तो ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र ये पूरी है। एसटी कम है, एसटी में बर्ड के सब ठीक है,
1857, 1885, 47 ये है इंडिया का। तो सिविक्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ये पॉलिटिकल है ना। इंडिया ये संविधान आ गया, बस इतना सा है ये सिलेबस है भाई। तो सबसे ज़्यादा है ना सिविक्स का ये है, सिविक्स में कम है। इसके बाद में मनी एंड क्रेडिट, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, फूड एंड सिक्योरिटी इन इंडिया, पॉवर्टी एंड चैलेंज, पीपल एंड रिसोर्स, कंप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। जब यहाँ से है इकोनॉमी है ना, इसके बाद में ये वो आ गई सुनामी वगैरह आ रही है ना। सेफ कंट्री प्रैक्टिस, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर और ये सब, ये जोग्राफी है। पॉपुलेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, बायोस्फीयर, ऑक्सीजन, प्रेशर, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, जोग्राफी है ना। और ये हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री के बाद में ये जोग्राफी है। जोग्राफी सब दिए भाई, सब दिए जोग्राफी जो भी है, जोग्राफी को नहीं छोड़ा है कतई भी। आई बात समझ में। लाइफ लाइन और नेशनल इकोनॉमी। इसके बाद में ये छोटा सा चैप्टर दिया है सुनामी वगैरह का, आपदाओं पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, आ जाए तो कैसी सावधानी रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, ये अर्थशास्त्र आ गई। अर्थशास्त्र खूब है, अर्थशास्त्र जोग्राफी ज़्यादा है। सिविक्स और हिस्ट्री और ये पॉलिटिकल काम है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।